ये चैप्टर चल रहा है उसमें मैंने अब तक बताया था साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर खाते हम किस प्रकार से तैयार करते हैं। अब है साझेदार की मृत्यु। यदि साझेदार की मृत्यु हो गई है तो फिर हम खाते कैसे तैयार करते हैं। मृत्यु होने पर भी खाते उसी प्रकार से तैयार किए जाते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन मृत्यु अगर वर्ष के दौरान बीच में होती है तो फिर हमारे को कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। जैसे हमारे खाते 31 मार्च को तैयार हो गए थे और 31 मार्च को तैयार हो गए और उसके बाद में साझेदार की मृत्यु भी अगर 31 मार्च को हो जाती है तो फिर समस्या नहीं आती है। लेकिन अगर उसकी 2 महीने बाद, 3 महीने बाद या 6 महीने के बाद भी यदि मृत्यु होती है तो इसका मतलब है उसने वर्ष में 2 महीने, 3 महीने या 6 महीने तक व्यापार का संचालन और किया है, तो उतने समय तक का उसको पूंजी पर ब्याज, वेतन अगर दिया जाता है तो लाभों में हिस्सा वो भी उसको दिया जाएगा। इसके अलावा लाइफ पॉलिसी है, वो बीमा कंपनी से प्राप्त हो जाती है मृत्यु होने पर, तो उसमें उसका हिस्सा ज्ञात कर लिया जाता है। जॉइंट लाइफ पॉलिसी है तो उसको सभी साझेदार बांट लेते हैं अपने लाभ हानि के अनुपात में। और सेपरेट लाइफ पॉलिसी है तो जिस साझेदार की मृत्यु हो गई है उसकी पॉलिसी का पूरा पैसा और शेष बचे साझेदारों की सरेंडर वैल्यू जोड़ करके फिर उसको सभी साझेदार बांट लेते हैं। अब मैं इसी के अंदर आपको का एक इलस्ट्रेशन बता रहा हूँ, 29वां इलस्ट्रेशन। ये आपके पेज नंबर 135 पर जो 29वां इलस्ट्रेशन है, इसमें क्या है, साझेदार की मृत्यु हो गई है वर्ष के दौरान, ठीक है, तो उतने समय तक का बीच में उसको अगर पूंजी पर ब्याज, वेतन, कमीशन दिया जाता है तो वो दिया जाएगा और लाभों में हिस्सा वो ज्ञात किया जाएगा। कई बार प्रश्न के अंदर केवल उसी का पूंजी खाता बनाने के लिए कहा जाता है, तो हमारे को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सबका बनाने की आवश्यकता नहीं है। अगर प्रश्न के अंदर केवल उसी का भुगतान ज्ञात करना है तो कैपिटल अकाउंट के उसी का बनाना पड़ेगा। और जब कैपिटल अकाउंट एक का ही बढ़ता है तो फिर हमारे को बैलेंस शीट भी नहीं बनानी पड़ती है। तो ये आगे वाला जो इलस्ट्रेशन है ये ऐसा ही है। इसमें दे रखा है 3 पार्टनर है, सोम, मंगल और बुध, और बैलेंस शीट जो दे रखी है 31 मार्च 2017 की दे रखी है। इसमें दे रखा है, नीचे सूचनाओं दे रखा है कि 30 सितंबर 2017 को बुध की मृत्यु हो गई। देखो बैलेंस शीट बनी हुई 31 मार्च की और मृत्यु हुई है 30 सितंबर को, यानी 6 महीने के बाद में इसकी मृत्यु हुई है। तो 6 महीने के बाद में मृत्यु हुई है तो उसको क्या क्या दिया जाएगा, प्रश्न में सूचना दे रखी है। वह 500 रुपये मासिक वेतन, तो 6 महीने का वेतन दिया जाएगा। पूंजी पर ब्याज 6 महीने का दिया जाएगा। उसने पुत्री के विवाह के लिए 3000 रुपये निकाले, ये ड्राविंग्स हो गया। और लाभों में हिस्सा गत वर्ष के लाभ के आधार पर होगा जो 6000 रुपये था। तो इसमें देखा कि गत वर्ष का जो लाभ है 6000 रुपये था, तो उसी के आधार पर लाभों में हिस्सा ज्ञात कर लेंगे। और ख्याति का मूल्यांकन 4 वर्षों के औसत लाभ का 90% जो इसमें दे रखा है। और लास्ट में इसमें दे रखा है कि बुध को दे रकम उसके उत्तराधिकारी ऋण खाते में हस्तांतरित करें। उसका पूंजी खाता और चालू खाता बनाइए, केवल उसी का, बुध का, यानी कि कैपिटल अकाउंट हमारे को तीनों के बनाने की आवश्यकता नहीं है, केवल बुध का ही बनाना पड़ेगा। और इसमें चालू खाता और बनाना है तो कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों बनाएंगे। तो पहले हम बनाएंगे करंट अकाउंट, क्योंकि पेमेंट हम कैपिटल अकाउंट से करते हैं, तो पहले करंट अकाउंट बनेगा, उसके बाद में कैपिटल अकाउंट। इसमें बैलेंस शीट नहीं बनेगी, क्योंकि एक ही का खाता अगर पूछा जाता है तो बैलेंस शीट नहीं बनाई जाती है। लेकिन इससे पहले संपत्ति और दायित्वों का इसमें पुनर्मूल्यांकन किया, वो देखो इसमें देखा इसमें कि विनियोगों का वर्तमान मूल्य 20,500 है, इन्वेस्टमेंट का मूल्य 20,500 है। तो पुरानी बैलेंस शीट में देखो इन्वेस्टमेंट का मूल्य था 17,000, तो इसमें वृद्धि हो गई है 3500 रुपये की। और एसेट्स यदि इंक्रीज होती है तो उसको हम कहाँ दिखाएंगे, CR साइड, इन्वेस्टमेंट 3500 रुपये। इसके बाद में देखा है कि भवन पर 2000 रुपये का मूल्यह्रास, डेप्रिसिएशन के कारण मूल्य में कमी हो गई, तो इसको हम कहाँ दिखाएंगे, DR साइड में। तो बिल्डिंग के मूल्य में 2000 की कमी हो गई। बस इसके अलावा इसमें और कोई सूचना नहीं है, 2 ही मदे हैं। तो देखो इसमें CR साइड का टोटल है 3500 रुपये है, DR साइड में 2000 रुपये हम लेस कर देंगे, तो इसमें CR साइड का टोटल ज़्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉफिट कितने का आ गया, 1500 रुपये का। इसको तीनों पार्टनर बांटेंगे, सोम, मंगल और बुध। अच्छा, इसमें लाभ हानि का अनुपात नहीं दे रखा है तो बराबर माना जाएगा। अगर क्वेश्चन में लाभ हानि का अनुपात नहीं होता है तो इक्वल माना जाता है।
तो 1500 रुपये को तीनों बांट लेंगे तो 500 रुपये। इस प्रकार से आपके रिवैल्यूएशन अकाउंट बन जाएगा। अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट बनाएंगे, लेकिन केवल बुध का बनाएंगे। और इसमें करंट अकाउंट बनाने के लिए कहा गया है, तो करंट अकाउंट पहले बुध का करंट अकाउंट बनेगा, उसके बाद में कैपिटल अकाउंट बनेगा। तो अब देखो इसमें करंट अकाउंट कैसे बनेगा। बुध का करंट अकाउंट बनाना है, केवल बुध का। तो करंट अकाउंट का जो बैलेंस है सबसे पहले वो दिखाते हैं। तो इसमें पुरानी जो बैलेंस शीट है, इसमें देखो बुध का करंट अकाउंट का बैलेंस एसेट्स में दे रखा है। एसेट्स में अगर करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है तो इसका मतलब कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस। और डेबिट बैलेंस है तो उसको हम इसमें दिखाएंगे डीआर साइड, टू बैलेंस बीडी। अब इसको जो भी भुगतान किया जाना है या फर्म उससे लेने वाली है या उसको देने वाली है, सारी मदें हम करंट अकाउंट में दिखाएंगे। तो करंट अकाउंट का बैलेंस दिखाने के बाद में अब देखो इसमें जो सूचनाएं दे रखी है उसके अनुसार पहला पॉइंट दे रखा है कि वह 500 रुपये मासिक वेतन, साझेदार को जो भी पेमेंट किया जाता है उसको हम कहाँ दिखाएंगे, सीआर साइड बाय सैलरी। तो देखो 1 महीने की सैलरी 500 है और 6 महीने के बाद में उसकी मृत्यु हुई है, तो इसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सैलरी हो गई 3000 रुपये। इसके बाद में देखा है पूंजी पर ब्याज, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये भी हम सीआर साइड में दिखा देंगे। तो पूंजी देखो इसमें बुध की जो कैपिटल है वो दे रखी है 15,000 और 15,000 का 10%, 15,000 का 10%, लेकिन 6 महीने का, तो 6 महीने का है आपके कितना होता है 750 रुपए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये हम 750 दिखा दें, ठीक है। इसके बाद में देखो आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद में देखा है कि उसने अपनी पुत्री के विवाह हेतु 3000 रुपये निकाल लिए थे। तो ड्राविंग्स हो गया, ड्राविंग्स को हम डीआर साइड में दिखाते हैं। तो 3000 रुपये ये हम डीआर साइड में दिखाते हैं। इसके बाद में देखा है कि उसका चालू वर्ष का लाभों में हिस्सा गत वर्ष के लाभ के आधार पर होगा, क्योंकि इस वर्ष का लाभ तो हमारे को वर्ष के अंत में पता चलेगा। तो पिछले वर्ष का लाभ का आधार माना गया और पिछले वर्ष का जो लाभ है इसमें दे रखा है 6000 रुपये। तो 6000 रुपये वो तो पूरे वर्ष का था, 6000 रुपये का जो लाभ है पूरे वर्ष का था। तो पहले तो देखेंगे 6 महीने का कितना होता है। तो 6000 रुपये पूरे वर्ष का है, तो 6 महीने का लाभ है वो कितना हो गया 3000 रुपये। 3000 रुपये का जो लाभ है उसमें तीनों का हिस्सा है, क्योंकि एक केवल बुध का हिस्सा थोड़े होगा, और तीनों बराबर के साझेदार है। तो 3000 में तीनों बराबर बांटेंगे तो 1000 रुपये इसका लाभों में हिस्सा हो गया। अच्छा, लाभों में जो हिस्सा हो गया है उसको हम किस नाम से दिखाएंगे, P&L एडजस्टमेंट या P&L सस्पेंस के नाम से। इसको हम P&L एडजस्टमेंट के नाम से भी दिखा सकते हैं या P&L एडजस्ट सस्पेंस के नाम से भी दिखा सकते हैं। तो 1000 रुपये इसका लाभों में हिस्सा है वो हमने ज्ञात कर लिया। इसके बाद में देखो ख्याति का मूल्यांकन गत 4 वर्षों के औसत लाभ का 90%। तो 4 वर्षों के जो लाभ है इसमें दे रखे हैं नीचे 6000, 7000, 2000 और 9000। तो पहले तो चारों वर्षों के लाभों को जोड़ दो 24000। 4 वर्षों का औसत लाभ, तो इसमें 4 का भाग दे दिया, तो औसत लाभ कितना आ गया 6000 रुपये। और औसत लाभ का 90%, तो 6000 का 90% ये कितना हो गया 5400 रुपये। तो अब ये इसका मतलब है कि फर्म की टोटल जो ख्याति है वो कितनी है 5400 रुपये है। अच्छा, आपके बुक में क्या है गलती दे रखी, इसमें आंसर जो दे रखा है इसको इसी के अनुसार कर लेना, क्योंकि इसमें लाइन में जो दे रखा है प्रॉफिट वो अलग है और आंसर में दे रखा है वो अलग दे रखा है। तो जैसे मैं बता रहा हूँ उसी के अनुसार आप सोल्व कर लेना है। तो 5400 रुपये की ख्याति हो गई फर्म की। अच्छा, 5400 रुपये की ख्याति है उसको तीनों साझेदार बांटेंगे, और जब तीनों साझेदार बांटेंगे तो ख्याति की हम एंट्री है वो क्या करते हैं कि अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार या मृतक साझेदार के हिस्से को तो हम कर देंगे क्रेडिट। तो अब इसमें मृतक साझेदार है वो कौन है, इसमें बुध, तो इसमें बुध के खाते को तो हम कर देंगे क्रेडिट, बुध करंट अकाउंट।
देखो इसमें 5400 रुपये ज्ञात करके मैं एंट्री बता देता हूँ आपको कि एंट्री इसकी कैसे करेंगे। टू बुध करंट अकाउंट, ठीक है। तो इसमें फर्म की टोटल जो गुडविल है 5400 रुपये थी। अब 5400 रुपये है, उसको तीनों साझेदार बांटेंगे, तीनों का हिस्सा है क्या बराबर, तो 5400 रुपये को 3 से डिवाइड कर देंगे, तो प्रत्येक का हिस्सा है वो कितना हो गया 1800 रुपये, यानी कि बुध का ख्याति में हिस्सा है वो कितना हो गया 1800 रुपये। इस 1800 रुपये की राशि को जो शेष बचे साझेदार वो गेन रेशियो में डेबिट करेंगे। अच्छा, इसमें प्रश्न में और कोई सूचना नहीं दे रखी है, कोई न्यू रेशियो नहीं दे रखा है, तो गेन रेशियो भी इनका क्या आएगा, इक्वल आएगा, बराबर आएगा। तो इसमें सोम और मंगल को, सोम करंट अकाउंट या मंगल करंट अकाउंट या इस प्रकार से जाएगी। तो इसको दोनों बांट लेंगे तो 900 रुपए की राशि आ गई। तो आपके बुक में आंसर में इसमें गलत दे रखा है, ये 750 नहीं आ सकते क्योंकि इसमें प्रॉफिट है, इसमें अलग कर रखा है, नीचे दूसरा प्रॉफिट दे रखा है, तो ये प्रिंटिंग की गलती है, तो आप ये कर लेना। तो इसमें देखो बुध के करंट अकाउंट को हमने क्रेडिट किया, क्रेडिट साइड में नाम किसका आ जाएगा, सोम और मंगल का। ठीक है, ये सोम और मंगल। ₹900, ठीक है। ये हो गई आपकी गुडविल की एंट्री। तो 900 रुपये से हम इस प्रकार से राशि दिखा देंगे क्योंकि इसका टोटल हिस्सा तो 1800 रुपये हो गया। इसके बाद में देखो आगे दे रखा है कि विनियोगों के बारे में हमने कर लिया है, भवन का कर लिया है। संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी के 30,000 रुपये मिल गए। देखो इसमें जेएलपी मृत्यु हो गई है तो बीमा कंपनी से पैसा मिल गया, तो जेएलपी से हमारे को टोटल पैसा है वो कितना मिल गया, 30,000 रुपये मिल गया। अच्छा देखो इसमें पुरानी जो बैलेंस शीट दे रखी है उसके एसेट्स पक्ष में जॉइंट लाइफ पॉलिसी दे रखी है 15,000 रुपये सरेंडर वैल्यू, पहले की सरेंडर वैल्यू 15,000 दे रखी है। लेकिन इधर देखो आपके लाइबिलिटी साइड में आपके रिजर्व और बना हुआ है, 15,000 रुपये का रिजर्व बना हुआ है। तो ये सरेंडर वैल्यू है वो हम क्या करते हैं इसमें से लेस करते हैं, लेकिन 15,000 रुपये का रिजर्व बना हुआ है, तो इसलिए क्या है इसका हमारे को कुछ भी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि 30,000 रुपये पॉलिसी के जो प्राप्त हुए तो रिजर्व तो हम क्या करते हैं इसमें जोड़ देते हैं, क्योंकि रिजर्व की राशि को बांटते हैं तो टोटल कितना हो गया 45,000 रुपये। और बैलेंस शीट के एसेट्स पक्ष में जो पहले की सरेंडर वैल्यू दे रखी है, सरेंडर वैल्यू कितनी दे रखी है 15,000 रुपये, इसको हम क्या कर देंगे लेस कर देंगे, तो राशि कितनी बची 30,000, यानी कि वो 30,000 बच गए। तो 30,000 रुपये की राशि को तीनों साझेदार बांटेंगे और चूंकि लाभ हानि का अनुपात इनका बराबर है तो 30,000 को तीनों बराबर बांटेंगे, तो इसका बुध का हिस्सा है वो कितना आ जाएगा 10,000। तो जेएलपी में इसका हिस्सा है वो 10,000 रुपये हो गया। ठीक है, ये 10,000 रुपये ये हो गया। अब इसके बाद में देखो आगे पॉलिसी का आ गया। इसके बाद में देखा है कि बुध को 5,750 रुपये भुगतान कर दिए, तो भुगतान तो हम करंट अकाउंट से तो करते नहीं है। पहले तो हम क्या करेंगे, ये करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो हम किस में ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो इसका टोटल है वो कितना आ रहा है पहले ये देख लो आपके। तो इस साइड का सीआर साइड का टोटल है वो देखो, इसका सीआर साइड का टोटल है जो हम करंट अकाउंट बढ़ा रहे थे इसमें एक मत रह गई, एक एडजस्टमेंट रह गया अपना। उसमें पुरानी बैलेंस शीट में देखो पहले जनरल रिजर्व दे रखा था और पहले का जो जनरल रिजर्व है वो था इसमें 12,000 रुपये। तो जनरल रिजर्व को समय के हिसाब से नहीं बांटा जाता है, समय के हिसाब से क्या क्या बांटा जाता है, पूंजी पर ब्याज, वेतन, कमीशन और लाभों में हिस्सा। गुडविल या पहले का कोई रिजर्व है, पॉलिसी है, इनको समय के हिसाब से नहीं बांटा जाता है। तो 12,000 को तीनों बांटेंगे तो प्रत्येक का हिस्सा कितना हो गया 4,000। तो हम तो फिर बुध का ही याद करेंगे, तो बुध का इसमें हिस्सा है वो कितना हो गया 4,000 रुपये। तो जनरल रिजर्व है ये 4,000 रुपये हो गया। अब हम इसका टोटल लगा देंगे, तो ये इसका जो टोटल है ये आ गया आपके 20,550 रुपये।
ठीक है। तो बुक में आप क्या है इसके अनुसार कर लेना, अमाउंट की गड़बड़ी है। 20,550 में डी आर साइड में 2 बने हैं 5,000 घटा देंगे तो डिफरेंस है वो कितना आ गया 15,550। ये जो डिफरेंस आया करंट अकाउंट का, ये करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो किस में ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल अकाउंट में। तो इसमें लिख देंगे बुध कैपिटल अकाउंट, ठीक है। क्योंकि इसमें साझेदार की मृत्यु हो गई है तो इसलिए पहले कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, फिर उसका जो वैधानिक उत्तराधिकारी है उसका हम खाता बनाएंगे। 20,550 ये आपके करंट अकाउंट कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ज़्यादा इसमें मद नहीं है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम बना लेते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं इसमें, तो इसमें ज़्यादा मद नहीं है, आपके फॉर्मेट आपकी यही है। कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, कैपिटल का बैलेंस। तो आपके क्वेश्चन के अंदर बुध की जो कैपिटल है वो कितनी दे रखी है 15,000, तो ये सीआर साइड में दिखा देंगे बाई बैलेंस बीडी। 15,000 रुपए तो इसका कैपिटल का बैलेंस पहले से था, ठीक है। ये 15,000 रुपये हो गया। और ये करंट अकाउंट का जो बैलेंस है ये देखो कौन सा बैलेंस कहलाएगा, क्योंकि सीआर साइड का टोटल ज्यादा था तो ये कौन सा बैलेंस हो गया, सीआर बैलेंस। और सीआर बैलेंस है तो इसको हम कहाँ दिखाएंगे, सीआर साइड में, क्योंकि कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर है तो नाम किसका आ जाएगा, करंट अकाउंट का। तो इसमें लिख देंगे बुध करंट अकाउंट। तो ये था आपके 15,550, तो ये हो गया आपके 30,550 रुपये, ठीक है। अब कैपिटल अकाउंट भुगतान जैसे करते हैं, अगर अवकाश ग्रहण करता तो हम इसी से पेमेंट कर देते, लेकिन मृत्यु हो गई है इसलिए भुगतान हम क्या करेंगे, उसका जो भी वैधानिक उत्तराधिकारी है उसका पुत्र या पत्नी उसको पेमेंट करना पड़ेगा, इसलिए जो बैलेंस है उसके वैधानिक उत्तराधिकारी के खाते में ट्रांसफर कर देंगे, लीगल रिप्रेजेंटेटिव या एग्जीक्यूटर। तो इसमें लिख देंगे बुध एग्जीक्यूटर अकाउंट 30,550 रुपये, यानी कि उसके वैधानिक उत्तराधिकारी को हमारे को टोटल पेमेंट कितना करना है 30,550। तो कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो किस में ट्रांसफर कर देंगे, उसके वैधानिक उत्तराधिकारी के खाते में, ठीक है। ये कैपिटल अकाउंट बढ़ गया। अब हम इसका एग्जीक्यूटर्स अकाउंट है वो बनाएंगे। बुध का करंट अकाउंट बनाया क्योंकि प्रश्न में दे रखा था इसलिए करंट अकाउंट बनाना पड़ा, अन्यथा हम कैपिटल अकाउंट ही बनाते। करंट अकाउंट का जो बैलेंस आया था वो हमने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, और चूंकि पेमेंट के बुध की मृत्यु हो गई उसको तो हम पेमेंट कर नहीं सकते, इसलिए उसका कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है उसके वैधानिक उत्तराधिकारी है लीगल रिप्रेजेंटेटिव या एग्जीक्यूटर्स अकाउंट उसमें ट्रांसफर कर देंगे। तो कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो कितना आया था 30,550, ये इसमें ट्रांसफर कर देंगे। तो उसमें कहाँ दिखा देंगे, सीआर साइड में, क्योंकि सीआर साइड का टोटल ज्यादा था। जिस खाते से राशि ट्रांसफर होती है उसी का नाम आएगा। तो किस खाते से आई थी, कैपिटल अकाउंट से, तो इसमें लिख देंगे बाई बुध कैपिटल अकाउंट 30,550 रुपए। इसका मतलब है कि बुध का जो वैधानिक उत्तराधिकारी है जो भी है उसका परिवार में उसका पुत्र या पत्नी, उसको टोटल पेमेंट है वो कितना करना है 30,550 रुपए। लेकिन इसमें देखो पेमेंट के बारे में क्या दे रखा है कि बुध को दे रकम तो ये है 5,750 रुपए तो हमने तुरंत भुगतान कर दी और शेष ऋण खाते में हस्तांतरित कर दी। तो इसमें से हमने 30,550 में से हमने जो नकद भुगतान है वो कितना कर दिया है 5,750 रुपए। अब 30,550 में से 5,750 रुपए का हमने पेमेंट कर दिया है, तो शेष राशि है वो कितनी बची, ये राशि बची आपके 24,800 रुपए। तो बाकी राशि जो बची है इसको हम किस नाम से दिखा देंगे, बुध लोन अकाउंट 24,800 रुपए, ठीक है। इस प्रकार से आपके ये बुध एग्जीक्यूटर्स अकाउंट है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये अकाउंट है हमारे को बनाना पड़ेगा, जिसमें एक का ही हम कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं।
तो उसका वैधानिक उत्तराधिकारी का खाता बनाना पड़ेगा, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस उसमें ट्रांसफर कर देंगे, फिर पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको 29वां जो इलस्ट्रेशन है ये आपको बताया था। अच्छा, इसमें देखो जो खास जो चीज़ थी ये कि उसमें मृत्यु हुई थी 30 सितंबर को, जबकि बैलेंस शीट 31 मार्च की बनी थी 6 महीने बाद में। तो 6 महीने का हमने ज्ञात किया, लाभों में हिस्सा भी 6 महीने का, वेतन कमीशन वो भी 6 महीने का। कई बार ऐसे होता है कि वर्ष के बीच में कि साहब उसमें 13 मार्च को मृत्यु हो गई, 27 तारीख को हो गई या 20 तारीख को हो गई, तो फिर हम महीने कैलकुलेट नहीं करेंगे, दिनों के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे कि बैलेंस शीट कब की बनी हुई है और वहां से लेकर के कितने दिन के बाद में मृत्यु हुई है। तो इसमें तो महीने होते हैं, जब तो जैसे इसमें 6 महीने थे तो 6/12 कर दिए। अगर दिन होते हैं तो कितने दिन होते हैं, उसमें 365 से हम डिवाइड करेंगे, फिर नीचे 12 नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे 365। ठीक है, तो ये 29वां इलस्ट्रेशन तो आपको सोल्व करना ही है दोबारा। इसके बाद में इससे आगे दे रखा है 30वां इलस्ट्रेशन। ये 30वां इलस्ट्रेशन आपको सोल्व करना है, बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें 3 पार्ट है, ABC। एक की मृत्यु हो गई है लेकिन 12 जून को मृत्यु हो गई है और बैलेंस शीट बनी हुई है 31 मार्च की। तो 31 मार्च से लेकर के 12 जून तक दिन कैलकुलेट करने पड़ेंगे और दिनों के हिसाब से लाभों में हिस्सा ज्ञात करेंगे। अच्छा, इसमें करंट अकाउंट हमारे को नहीं बनाना है, तो कैपिटल अकाउंट बनाना है। और मृत्यु एक ही हुई है तो एक का कैपिटल अकाउंट और एज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, यानी कि 2 ही अकाउंट बनाने, क्योंकि पेमेंट हमारे को एग्जीक्यूटर्स अकाउंट से करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये 29वां जो मैंने बता दिया उसको रिपीट करना है और 30वां जो इलस्ट्रेशन है ये आपको सोल्व करना है। कैपिटल अकाउंट एक ही का बना रहे हैं, इसलिए इसमें भी हमारे को बैलेंस शीट बनाने की आवश्यकता नहीं। रिवैल्यूएशन अकाउंट का देख लेना, उसमें मूल्यांकन किया गया तो रिवैल्यूएशन अकाउंट पहले बन जाएगा।